भैया। हाँ भैया। चला और चली। चला भैया, प्यास बहुत जोर लागबा। चला कहूँ देख के पानी सानी पी। आओ चलो। आओ। किसानो सुनो जा रहे हो ये बताइए, यहाँ आइए, आओ यहाँ आओ। हाँ बाबू साहब बोले। आखिर क्या बात है? क्या करें बाबू, अब इस राज में हम सबका गुजारा नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने हमारा खेत बाड़ी सब ले लिए हैं और अब भगा दिए हैं। क्या? ये मैं एक राज छोड़कर जा रहा हूँ। घबराइए मत, घबराइए मत। अगर हमें देखकर आप लोग हैरान अगर हो रहे हो या कोई गुस्ताखी हो तो घबराइए मत। हम आपके मसीहा बन के आए हैं। ठीक है बाबूजी। एक काम करो, आप लोग अपने घर चलो। मैं वादा करता हूँ कि कल शाम सूरज डूबने से पहले, कल शाम सूरज डूबने से पहले तुम लोगों की जमीन वापस होगी। ठीक है, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है बाबू। जाइए आप लोग घर जाइए। वाह, आखिर हमने क्या सोचा था कि इस गरीबों के मसीहा आप हो, लेकिन नहीं, आप नहीं हो। मतलब जिस गरीबों को अनाज और अन्न खिलाना चाहिए था, उन्हीं का जमीन हड़प कर और उन्हें घर से बेघर कर रहे हो। घबराइए मत महाराज, मैं तुम्हारे घर पे ही और तुम्हारे पास में आ रहा हूं। और इससे
अन्याय मेरे राज के जितने गिरशक सभी गए भौजाए। ये बताओ तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो मेरे पास? वाह महाराज, मतलब यही जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अगर जानना चाहते हो तो सुनिए हमारी बात को। मैं उन्हीं गरीबों का मसीहा, उन्हीं गरीबों का मसीहा, उनका रखवाला, और मेरा ही नाम डाकू बाका है। वाह वाह, राकर धरती पर चलो है तू गगन को थामने। क्या हकीकत है दिल्ली की शेर नर के सामने? तुम कौन होते हो जमीन दिलाने वाले? मैं गरीबों को एक किल जमीन नहीं दूंगा। महाराज बोलो। मैं उन्हीं गरीबों का दोस्त हूँ और उर्फ डाकू बाका। और महाराज इतना याद कर लो, कल शाम सूरज डूबने से पहले, कल शाम सूरज डूबने से पहले उन्हीं का कागजात वापस दे दीजिए। खामोश! यहाँ लगेगी खाद तेरी इस कब्र पे, यहाँ नजर आएगी उड़ती ठोकरों की अब्र में। चले जाओ यहाँ से। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है बाजोए कातिल सामने है। पुलिस पुलिस खामोश! अगर किसी को कानो कान खबर हुआ तो कसम है मां भवानी की कसम से इस पिस्तौल से गली छूट जाएगी और लाश कसम से धरती पर नजर आएगी। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद है महाराज, अगर कल तक उन किसानों की कागजात जमीन में वापस नहीं दिया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ। जय हिंद। अरे पकड़ो, कोई है? पुलिस! ठीक है, अब मुझे अच्छा मौका मिल गया है। मैं सुनाऊं कि डाकू बाका महाराज को धमकी देकर जा रहा है। अब मैं चलता हूं महाराज के पास और उनसे कहूंगा ये राज मेरे नाम कर दो। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो महाराज को मारकर और इल्जाम लगाऊंगा डाकू बाका के ऊपर। मैं चला। गरीबों का मसीहा बनकर आएगा। ठीक है, वक्त आने पर पता चलेगा। कहिए महाराज, क्यों? तो मंत्री जी, बात क्या है बता हमें। मंत्री जी, बात क्या है और बता हमें। रात में क्यों मेरे पास आए हो तुम? क्यों खड़े मान हो? बोलते कुछ नहीं, हाथ में अपनी तलवार
एक जरूरी मेरा काम है, राज को सौंप दीजिए मेरे नाम से, बस यही काम है, बस यही काम। मंत्री जी, किस तरह आप है बोलते हैं मंत्री जी आप? और किस तरह बोलते या ये गल आपकी हो कई काम है, राज को सौंप दूं क्यों तेरे हाथ में, मेरा छोटा सा तू एक गुलाम है। मुझको मंत्री न समझो महाराज जी, मुझको मंत्री न समझो। और महाराज जी सीधे साधे कहूँ जो वही कीजिए, राज को सौंप दीजिए मेरे नाम से, मेरे कहने का मकसद समझ जाए। मैं भी कहता हूँ लाखा, और खुले आम में मैं भी कहता हूँ लाखा, और खुले आम में ये मेरा राज तू ना कभी पाएगा। मैं हूँ छत्री, तुम सुन लीजिए, आज यशपाल कुर्बान हो जाएगा। मंत्री ये तैयार हो जाओ महाराज, ये बताओ महाराज मेरे नाम मंत्री जी कहो। तुम एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे, क्या वो दिन भूल गए? हमने तुझे एक टुकड़े का सहारा दिया और तूने मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। महाराज वो दिन याद करो, मैं वही लाखा हूँ जिसकी फांसी आपने सुनाया था। उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा किया था कि यह राज ताज मेरे सर पर होगा। ठीक है। आज मेरा नाम करते हो कि नहीं? लाखा, मैं भी एक छत्री हूँ, सिर झुकाना बुज़दिली है, सिर झुकाना एक बुज़दिली है। हम सिर नहीं झुकाएंगे। मौत क्या चीज है, मौत को गले लगाएंगे, खाएंगे जख्म सीने पर, खुश होके जान देंगे, मिट जाएंगे जुबा पर, हम जुबा नहीं देंगे। ये राज तुझे कभी नहीं मिलेगा। राम साहब तो मन भी तैयार हो जाओ। महाराज को तो मैंने मार दिया, लेकिन इसका इल्जाम डाकू बाका के ऊपर लगाना है। ठीक है। अरे पकड़ो पकड़ो, कोई है? अरे दरबार में कोई है? गजब हो गया, आराम गजब हो गया, कोई है दरबार में? राजकुमारी सुनो मेरी बात, गजब हो गया राजकुमारी। अरे बड़ा जुल्म भारी, अरे यहाँ हो गया है। तो बड़ा जुल्म भारी
किसी के सहारे। गजब हो गया राजकुमारी, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। ले चलो महाराज की लाश को अंतिम संस्कार किया जाए। दरबारी, दरबारी इधर ले चलो। गजब हो गया दरबारी, गजब हो गया। उठाओ महाराज की लाश को, ले चलो अंतिम संस्कार किया जाए। राजकुमारी ये बताओ जी उस डाकू बाका के बारे में क्या सोच रही हो? मैं हाथ वो चल लेती हूँ। जब तक डाकू बाका का खून का तिलक अपने माथे ना लगा ली तब तक मेरा आने जल हराम होगा। ऐसा होना चाहिए राजकुमारी, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है दरबारी, बंदूक ले आओ। जाओ राजकुमारी, जाओ उस हरामजादे डाकू बाका का पता लगाओ। अगर कहीं मिल जाता है उसे फौरन गोली मार देना। यहाँ का देखभाल मैं करूंगा राजकुमारी। जाओ। ठीक है मंत्री, जाओ जाओ। अब राजकुमारी जा रही है गुस्से में। अगर साला मिल जाएगा डाकू बाका उसे जरूर गोली मार देगी। ठीक है मैं चलता हूँ। हेलो हे सजनवा हमरा के, हे बलमुआ हमरा के मजा आएगा पटना से क्या बताऊं? उस हरामजादे को ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। वो हरामजादा कहीं दिखा नहीं मुझे। वो हरामजादा अगर कहीं पे भी दिखा तो तुरंत उसे गोलियों से भून दूंगी मैं। और राजकुमारी बैठी हो क्यों आद उदास राजकुमारी। राजकुमारी बैठी हो क्यों आज उदास, और आंखों से बहता है क्यों आज जलधार आंखों से। क्या बताऊं? प्राण पिए डाकू बाका ने मेरे पिता को मार दिया और मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। राजकुमारी ये तुम क्या कर रही हो? ये डाकू बाका ऐसा नहीं कर सकता है। आपको नहीं पता है, मुझे मंत्री जी ने बताया है। और मैं प्रतिज्ञा ली हूँ, जब तक उस हरामजादे का खून करके अपने माथे तिलक ना लगाई
सुनिए राजकुमारी मेरी बात। और डाकू बाका नहीं, डाकू बाका और डाकू बाका नहीं, ऐसा जुल्म उठाएगा। के दिल पे और नहीं साह के दिल पे और गोली चलाएगा। नहीं साह के ठीक है राजकुमारी जी, अगर डाकू बाका ने आपके पिता का कातिल है तो आज से इसका पता मैं लगाऊंगा, लेकिन ये जो तुम हाथ में पकड़ी हो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये लाई हमें दीजिए, लाई। ये मैं वादा करता हूँ राजकुमारी, अगर डाकू बाका मिल गया तो कसम है हमारे प्यार की सौगंध की, उसे मारकर खून तिलक मैं तुम्हारे मस्तक को जरूर लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाओ। ठीक है। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर हमारे मामा श्री ने हमारा ही नाम रखे, लेकिन ऐसा हमने कर्म नहीं किया है। ये आखिर इल्जाम हमारे ऊपर जो लग गया है, खैर कोई बात नहीं, ये बात मैं राजकुमारी को मालूम नहीं चलने दूंगा। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता इस वक्त उस कातिल का पता जरूर लगाऊंगा कि महाराज के सीने पर गोली कौन चलाए। और विजयी वही हुआ और विजयी वही हुआ जो ईमान ना छोड़ा। विजयी वही हुआ है जो ईमान ना छोड़ा और गर्दिश गले पड़ी है पड़ी भगवान ना छोड़ा। क्या बताऊं, राजकुमारी गई है डाकू बाका का पता लगाने के लिए, मालूम नहीं वो हराम ज्यादा मिला या नहीं। ठीक है, थोड़ा इंतजार करता हूं। राजकुमारी आप सुनो क्या बात को। और राजकुमारी क्या हुआ
जहाँ गई थी राजकुमारी क्या हुआ छा गई थी आप और डाकू बाका का कुछ मालूम हुआ था ये बताओ उस हरामजादे का कुछ पता चला या नहीं? मैं हरामजादे को ढूंढते ढूंढते थक गई, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सुनो राजकुमारी मेरी बात को, तो आपने चाहे जितना उससे ढूंढिए, आपने चाहे जितना उसे ढूंढिए, पर हरामी कभी भी न मिल पाएगा। आप इकराए घर से और मेरी मान लो, आपसे डाकू वहां मिलने आएगा। जी डाकू बाका की माँ शांति वो जंगल में रहती है, अगर आप उसको पकड़ा करके यहाँ लाती है, वो हरामजादा डाकू बाका अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा और उसी वक्त उसे यहाँ कैद कर लिया जाएगा। तो देरी किस बात की है, जाओ लेकर आओ उसको। ठीक है राजकुमारी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ हरामजादी शांति को जरूर लेकर आऊंगा। मैं जाता हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ। मंत्री जी गए, लेकर आएंगे हरामजादी को। उसकी माँ जब यहाँ पर रहेगी तब तो आएगा। चलती हूँ यहाँ से।